तो ये कहानी है शोटा की, जो कि एक लूजर वर्जन लड़का था जिसको कि हर कोई बस बुरी तरीके से ही ट्रीट करता था, जब तक कि उसको अपने हिडन सीक्रेट पावर्स के बारे में पता नहीं चल जाता, जो कि थी अपने आसपास की सभी सुंदर लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और वो अपने उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी 13 लड़कियों को अपने झांसे में ले लेता है, जो कि उससे बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाती है और उसी के साथ ही रहने लग जाती हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए अगर तुमको इसकी पूरी कहानी जाननी है तो फिर वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो इन सभी चीजों की शुरुआत एक ननामी नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि एक चौराहे पर खड़ी होकर रास्ता पार करने का इंतजार कर रही थी, जहां पर कि वो अपने साइड में अपने ही स्कूल यूनिफॉर्म को पहने हुए एक लड़के को नोटिस कर पाती है। पर इससे पहले कि वो वहां पर उस लड़के से कन्वर्सेशन शुरू भी कर पाती, वहां पर एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक काफी ज्यादा तेजी से उन्हीं की तरफ आने लगता है। पर इससे पहले कि वो ट्रक उनके साथ क्रैश हो जाता, वहाँ पर सडनली कोई एक चीज होती है और ननामी देखती है कि वो ट्रक तो अपनी ट्रेजेक्टरी बदल कर जाकर उनसे दूर क्रैश हो जाता है। उसके बाद फिर हमें वहाँ पर ननामी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ननामी पहुँच चुकी थी और वो अभी तक भी उसी वाले लड़के के चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको ये शक था कि शायद उसी वाले लड़के ने ही अपने किसी न किसी एक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस वाले ट्रक के ट्रेजेक्टरी को बदलकर उन सब से क्रैश होने से बचा लिया था। तो जब अपने क्लास में वहाँ पर ननामी उसी वाले लड़के के सोच में डूबी हुई होती है, तभी वहाँ पर उनकी स्मैक्शिट टीचर एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि शोटा ही था। और उसको देखते ही वहाँ पर अचानक से ही ननामी का रिएक्शन बदल जाता है, क्योंकि उसको याद आ चुका था कि ये तो वही लड़का है जो कि उसके साथ उस चौराहे पर खड़ा था और शायद उसी ने ही अपने पावर से उस ट्रक से उन सबको बचा लिया था। पर उसकी इतनी अजीबोगरीब बातों को सुनकर उसके क्लासमेट्स ही वहाँ पर उसके ऊपर शक करने लग जाते हैं कि कहीं वो सुट्टा पी के तो स्कूल नहीं आई है। ये सुनकर ननामी वहाँ पर खुद ब खुद ही चुप हो जाती है, पर हालांकि वो पूरे क्लास टाइम भर ही शोटा को ही घूरे जा रही थी ताकि वो उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से जान और पहचान सके। और उसी बीच कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक चंपू सा लड़का शोटा के पास आता है उससे दोस्ती करने के लिए, पर थोड़ी देर तक उसके सर के उस चंपू हेयर स्टाइल को घूरने के बाद शोटा मजाक उड़ाकर उसको वहाँ से भेज देता है, जो देखकर एक लड़की उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे आकर दोस्ती करने की कोशिश करती है। पर हालांकि शोटा वहाँ पर उस सेल्फ सेटिफाइड बैडी का भी मजाक उड़ाकर उसको वहाँ से भगा देता है। और इसी तरीके से उसके पास वहाँ पर जितने भी लोग उससे दोस्ती करने के लिए आ रहे थे, वो एक एक कर वहाँ पर उन सभी को ही वहाँ से भगा रहा था। और फाइनली ये सब देखते हुए ननामी की वहाँ पर हद पार हो जाती है, इसीलिए वो उसको जबरदस्ती लेकर उनके स्कूल के रूफ पे आ जाती है, जहाँ पर कि वो उसका इंटेरोगेशन करने लगती है और उससे पूछती है कि वो सभी लोगों से इतना बुरा बर्ताव क्यों करता है और उनका मजाक उड़ाने से पहले वो उनके सर को क्यों घूरता है, और साथ ही साथ उसने आज सुबह सुबह उन सब की जान उस ट्रक से कैसे बचाई थी। ये सुनकर जैसा कि कोई आम बंदा करता, वो वहाँ पर एक झूठ मूठ का बहाना बनाकर उसको भगाने की कोशिश करता है। पर ननामी तो ये गोली लेने को तैयार ही नहीं थी। वो गुस्से में अपने सर को उसके सर पे मारती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो उससे झूठ नहीं बोल सकता। इसी वजह से मजबूरी में वहाँ पर शोटा को उससे सच बताना ही पड़ता है कि दरअसल उसके पास कुछ हिडन पावर्स है, जिससे कि वो सामने वाले की किस्मत को देख सकता है। और वो सर की तरफ भी बस इसलिए देखता है क्योंकि उनके सर पे कुछ फ्लैग्स आते हैं, जिनसे कि वो सामने वाले की किस्मत को जान सकता है। आगे वो ननामी को उससे दूर रहने का कहता है, क्योंकि उसके पावर्स की वजह से जो कोई भी उसके नजदीक आता था उसकी किस्मत काफी खराब हो जाती थी, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी वजह से ननामी को कोई नुकसान पहुंचे। पर ये सुनकर उल्टा ननामी ही वहाँ पर उसके ऊपर हंसने लग जाती है और उससे कहती है कि वो कोई छपरी बैटमैन नहीं है, जो कि उसे लगता है कि उसके आसपास के सभी लोगों को खतरा होगा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए शोटा वहाँ पर उसको एक पुरानी सी न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें कि वो एक शिप के जरिए इस जगह पर आ रहा था और बीच में ही वो शिप उस समंदर के अंदर डूब गया और उसके सारे लोग मारे गए। पर किसी तरीके से वो बिना एक भी खरोच के उस वाले शिप से बिल्कुल जिंदा बच गया था। पर इससे गुस्सा होकर ननामी जाकर शोटा के आंखों में अपनी उंगली मार देती है और उससे गुस्से में कहती है कि वो इस तरीके से उसके सामने बहाने बनाकर उसको नहीं भगा सकता। अगर उसको ये लगता है तो फिर अब से वो उसी के साथ ही रहेगी, हमेशा हर जगह, बाथरूम हो या टॉयलेट, हर जगह वो उसके साथ ही जाएगी।
ये साबित करने के लिए कि उसके साथ रहने से किसी को कोई झाट फर्क नहीं पड़ता। और इस बात से वहाँ पर शोटा को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसी वजह से वो वहाँ पर उससे दोस्ती कर लेता है और वो दोनों साथ घूमने लगते हैं। तो जब वो दोनों बाहर बेंच पर बैठकर अपना लंच कर रहे थे तभी वहाँ पर उन दोनों के पास एक अकाने नाम की लड़की आती है और इमीडिएटली ही शोटा वहाँ पर अकाने के सर पर एक फ्रेंडशिप का फ्लैग देख पाता है। इसीलिए वो वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको डरा कर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। पर हालांकि उसके बातों का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो उनसे दोस्ती करने के लिए बिल्कुल चिपक चुकी थी। और बातें करते हुए बीच में ही अकाने वहाँ पर शोटा को बताती है कि दरअसल नानामी एक प्रिंसेस है, जिसके जवाब में नानामी भी शोटा से कहने लग जाती है कि वो अपनी उम्मीदों को इतना ज्यादा न बढ़ा ले, क्योंकि वो कोई इतनी अमीर प्रिंसेस नहीं बल्कि वो तो एक काफी गरीब प्रिंसेस है। जो सुनकर अकाने वहाँ पर नानामी से दोस्ती करने के लिए उससे ये कहने लग जाती है कि वो पैसों की फिक्र ना करे, उसको जब भी कोई पैसों के रिलेटेड मदद चाहिए तो फिर वो उससे मदद मांग सकती है, क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली से आती थी जो कि काफी ज्यादा फाइनेंशियली रिच थे। देन वहाँ पर अपना लंच कर लेने के बाद वो लोग अपनी क्लासेस करने के लिए जाते हैं और उनके क्लासेस के खत्म होते ही नानामी और शोटा वहाँ पर अकाने से छुपते हुए बचकर जाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो किसी न किसी तरीके से उनको ट्रैक करते हुए उनके पास पहुंच ही जाती है और आकर शोटा से उसके कमरे को देखने की इच्छा जाहिर करती है। जो सुनकर शोटा उससे कहता है कि उसका कमरा इतना कोई खासा नहीं है, बल्कि वो तो बिल्कुल एक कचरे के डिब्बे की तरह है। ये सुनकर तो नानामी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ये कहते हुए कि वो दोनों उसके कमरे को साफ करने में उसकी मदद कर सकती हैं। और इस बात से शोटा को भी कोई एतराज नहीं था, इसी वजह से वो उन दोनों को ही लेकर अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। पर जब वो लोग जाकर उसके घर पहुंचते हैं तो फिर वो एक काफी सड़ा गला और पुराना सा घर था। और शोटा के कमरे में जाने के बाद नानामी वहाँ पर अकाने से पूछती है कि वो उनसे दोस्ती करने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों थी। तो फिर अकाने उसको मजाक में ये रीजन देती है कि क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा सुकड़े और दुखी लोग लगते हैं जिनको कि 2 टाइम खाने को भी नहीं मिलता, इसीलिए उनसे दोस्ती कर कर उनके हालातों को सुधारने की उसके अंदर अलग ही चुल थी। और ये सब कुछ सुनकर शोटा को वहाँ पर हंसी आ जाती है, जिसको हंसता हुआ देखकर अकाने उससे कहती है कि उसको इसी तरीके से और ज्यादा रेगुलरली हंसना चाहिए, क्योंकि वो हंसते हुए और ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुनकर तो शर्म के मारे शोटा वहाँ पर अपने ही कमरे से बाहर भाग जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए नानामी वहाँ पर अकाने से दोबारा ये पूछती है कि वो उनसे दोस्ती करने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों है, वो सच बताए। तो फिर फाइनली अकाने वहाँ पर उसको सच बताती है कि दरअसल उसके तो असल में कोई दोस्त ही नहीं है, क्योंकि वो जिनके पास भी जाकर दोस्ती करने की कोशिश करती है और जब उनको उनके रिच बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है तो फिर वो उससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उससे दोस्ती ही नहीं करते। पर हालांकि उसके लाइफ टाइम में सिर्फ वही दोनों ऐसे लोग हैं जिनको कि उसके रिच बैकग्राउंड के बारे में झाट कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसको सिर्फ एक आम लड़की की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ये सुनकर तो नानामी का भी नजरिया अकाने के लिए वहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि उसको पहले लग रहा था कि शायद अकाने शोटा से सिर्फ इसलिए दोस्ती करना चाहती थी ताकि वो उसके पिक्कल को टिक्कल कर सके। पर हालांकि अब उसको पता चल चुका था कि अकाने का इन सब चीजों के पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। और कुछ देर तक बातचीत करने के बाद फाइनली वो दोनों लड़कियां अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। पर तभी बीच में ही अकाने को वहाँ पर ये याद आता है कि उसने तो गलती से अपना हेयर क्लिप शोटा के कमरे में ही छोड़ दिया है, इसीलिए वो जल्दी से अपने हेयर क्लिप को लेने के लिए शोटा के कमरे की तरफ जाने लग जाती है। पर तभी सडनली ही शोटा वहाँ पर अकाने के सर पे एक डेथ का फ्लैग देख पाता है, जिससे कि उसको ये रियलाइज हो जाता है कि अभी कुछ ही देर के अंदर ही अकाने के साथ कुछ काफी बुरा होने वाला है। और हम लोग देख पाते हैं कि अकाने जब अपने हेयर क्लिप को लेने के लिए जा रही थी तो फिर काफी ज्यादा पुराना घर होने की वजह से वो जिस फ्लोर पर भाग रही थी वो फ्लोर ही नीचे टूट जाता है। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरकर उसको कोई चोट लग जाती, वहाँ पर शोटा आकर उसको किसी तरीके से बचा लेता है। पर हालांकि वो ये नोटिस कर पा रहा था कि अभी तक भी अकाने के सर से वो डेथ का फ्लैग हटा नहीं था, इसीलिए शोटा अकाने से बातचीत करने लगता है और उसको अपने कुछ पुरानी यादों के बारे में बताता है, क्योंकि अगर शोटा को अकाने की किस्मत बदलनी थी तो फिर उसको किसी तरीके से उसके सर पे कोई एक दूसरा फ्लैग उगाना होगा जिससे कि उसके सर से ये डेथ वाला फ्लैग हट सके। पर उन बातों का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जिस बीच अकाने वहाँ पर शोटा के चेहरे को छूती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि वो देख पा रही थी कि शोटा उसको बचाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और उसी मोमेंट पर सडनली शोटा वहाँ पर अकाने के सर पर कुछ देख पाता है और वो वहाँ पर अचानक से ही उसकी ले लेता है।
मतलब उसकी पप्पी ले लेता है, क्योंकि उसने वहाँ पर अकाने के सर पर एक काफ़ी छोटा सा लव का फ्लैग देख लिया था। इसीलिए वो उस फ्लैग को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए अकाने के इमोशंस को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, ताकि वो लव का फ्लैग बड़ा हो जाए और इस डेथ के फ्लैग को हटाकर उसकी जगह ले ले, जिससे आखिर में फाइनली ये चीज़ काम तो कर जाती है। पर हालांकि ठीक उसी मोमेंट पर ही वहाँ पर नानामी आ जाती है, जो कि उन दोनों को इस तरीके से देखकर वहाँ पर गुस्से में दौड़ते हुए आकर शोटा को एक लात मार देती है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से ही इस बात पर कहीं ना कहीं शक था कि भले ही अकाने कुछ गलत इरादे से उनसे दोस्ती नहीं कर रही है, पर शोटा ठरकी जरूर कुछ ना कुछ गलत इरादे लेकर ही उनसे दोस्ती कर रहा होगा। तब आगे फिर हमें उनके अगले दिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अभी तक भी नानामी वहाँ पर शोटा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और उसको ताने मार रही थी कि उसने किस तरीके से पिछले दिन अकाने के मुंह से मुंह लगाकर उसकी आत्मा खींचने की कोशिश करी थी, जहाँ पर शोटा भी उसको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने भी ये सब कुछ बस अकाने की जान बचाने के लिए ही किया था। पर हालांकि सच्चाई तो हम सभी जानते हैं, और तभी ही वहाँ पर अकाने भी पहुँच जाती है, जिसका कि कैरेक्टर पूरी तरीके से बदला हुआ था। मतलब कि वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठुर्की एक्ट कर रही थी, और वो भी सिर्फ शोटा की तरफ, क्योंकि शायद उस पिछले दिन के इंसिडेंट का असर उसके ऊपर हो चुका था। पर तभी सडनली ही देन वहाँ पर एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है, जिसका कि नाम किकोनू था, एंड वो डायरेक्ट ही शोटा के ऊपर वहाँ पर छलांग लगाकर उसके उसके घोड़े की सवारी करने की कोशिश करती है, जिसको देख कर के उनकी पूरी क्लास डर चुकी थी। इसीलिए नानामी भी वहाँ पर अपने मसल मेमोरी की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में दौड़ते हुए आकर शोटा को एक जोरदार लात मारकर उसको दूर उड़ा देती है, जिससे कि वो नॉकआउट हो जाता है। जबकि उसके ऊपर तो आकर किकोनू कूदी थी। तो उस मामले को शांत करने के लिए किकोनू वहाँ पर नानामी को ये समझाने लगती है कि वो गलत समझ रही है। दरअसल वो और शोटा बचपन के दोस्त है, जो कि बचपन में ही बिछड़ चुके थे, क्योंकि उसको किसी काम की वजह से दूसरे कंट्री में जाना पड़ा था। इसीलिए उसी ही टाइम से वो भी वहाँ पर उनकी दोस्त बन जाती है। पर उसका तो रोना निकल जाता है जब वो आकर शोटा का घर देखती है, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा बुरे हालात के घर में रह रहा था, और वो उससे कहती है कि उससे ज्यादा अच्छा घर तो किसी जंगली रैकून का होगा। तब आगे फिर जब अगले दिन वो चारों साथ मिलकर स्कूल जा रहे थे, तो फिर नानामी वहाँ पर सीधा शोटा से कहती है कि वो किकोनू को अपने इतने ज्यादा नजदीक ना आने दे, क्योंकि भले ही वो उसको बस अपनी एक बचपन की दोस्त मानता हो, पर उसने उसकी आंखों में साफ साफ हवस देखी है, इसलिए शोटा को उससे बच के रहना चाहिए। ये सुनकर कुछ देर तक सोचने के बाद शोटा वहाँ पर उसके एडवाइस को फॉलो करने का फैसला करता है, और किकोनू से कहता है कि अब वो उससे इस तरीके से बिहेव ना करे, क्योंकि अब वो कोई बच्चे नहीं रहे। अगर वो इसी तरीके से हरकतें करती रही तो फिर किसी दिन उसके अंदर का जानवर भी जग सकता है। पर हालांकि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी वहाँ पर किकोनू को बिल्कुल भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वो सभी लोग फैसला करते हैं कि वो शोटा के साथ मिलकर उसके घर को दोबारा से रीबिल्ड करने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उस घर में रहना काफी ज्यादा अनसेफ था। इसीलिए वो जाकर अपने स्कूल के कुछ दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, और सभी वो एक साथ पहुंच जाते हैं शोटा के घर को फिक्स करने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि पहले उन सबको कुछ भी समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे कर वो भी इस काम को अडेप्ट करने लगते हैं, और देखते ही देखते सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर दोबारा से शोटा का घर वहाँ पर रीबिल्ड हो जाता है। और बल्कि इस बार तो उन्होंने इसको पिछले बार के घर से भी काफी बेहतर बनाया था। तो क्योंकि इस बार उन लोगों ने उस वाले घर को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया था, इसी वजह से वो लोग भी वहाँ पर रहने का ही फैसला करते हैं, क्योंकि एक तो उन लोगों ने इस घर को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करी थी, और दूसरी बात कि अगर शोटा यहाँ पर अकेले रहने लगा तो फिर वो इसको भी एक कचरे का घर बना देगा। इसीलिए उसी ही वक्त से वहाँ पर काफी सारी लड़कियां शोटा के साथ रहने लग जाती हैं, और क्योंकि वो सभी लोग घर बनाते बनाते काफी ज्यादा थक चुके थे, इसी वजह से वो सभी लड़कियां साथ मिलकर एक बाथ लेने के लिए जाती हैं, जहाँ पर कि दूसरी तरफ शोटा वहाँ पर बैठकर काफी ज्यादा कड़ी कोशिश कर रहा था कि वो जाकर बाथरूम के अंदर उनको ना झाके। जिस बीच अचानक से ही शोटा के कमरे में एक लड़का आ जाता है, जिसको कि देखकर शोटा हैरान रह जाता है, और तब उसको पता चलता है कि ये तो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। पर वो एक क्या होता है, वो एक टॉम बॉय या लेडी बॉय या ऐसा कुछ होता है, मतलब लड़की को लड़का बनने का शौक होता है, वो थी। एंड भले ही शोटा वहाँ पर कितनी ही कोशिश कर अपने जानवर को काबू कर ही क्यों न लेता, वो मेगुमो नाम की लड़की अपने आप को काबू नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो शोटा को भी उसके साथ चलकर उस बाथ हाउस में झांकने के लिए बोलती है, जिसकी बात को फॉलो करते करते शोटा भी उसके साथ चला जाता है। पर थी तो वो एक लड़की ही। इसी वजह से बाथ हाउस के नजदीक पहुंचते ही मेगुमो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, और शर्म के मारे ही वो वहाँ पर शोटा को बाथ हाउस के अंदर धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, जिसको अंदर देखकर नानामी की मसल मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, और वो वहाँ पर शोटा की सारी याददाश्त भुला देती है, वो भी उसके सर पे डंडा मारकर।
फिर अगले दिन सुबह जब शोटा की अपनी नींद से आंखें खुलती है तो फिर वो अपने सामने वहाँ पर अकाने को देख पाता है, जो कि किसी तरीके से उसके घोड़े को चलाने की कोशिश कर रही थी। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, वहाँ पर ननामी पहुँच जाती है, जो कि चिल्लाते हुए उन दोनों को किसी तरीके से रोक लेती है ताकि वो उनके इस फैमिली हाउस को अमेरिका के व्हाइट हाउस में न बदल दें। और थोड़ा बहुत नखरे दिखाने के बाद वो भी वहाँ पर इस चीज के लिए मान जाती है। फिर जब वो उससे पूछते हैं कि वो शोटा के कमरे के अंदर कैसे आई, उसको उसके कमरे की चाबी कैसे मिली, तो अकाने बताती है कि दरअसल उसको शोटा के कमरे की चाबी किकोने ने दी थी ताकि वो सुबह सुबह आकर शोटा के कमरे से गाय का कुछ दूध ले जा सके ताकि वो लोग उससे चाय बना सके, जबकि गाय के नाम पर कमरे के अंदर बस शोटा ही था और किकोने शायद इंग्लिश वाले गाय की दूध की बात कर रही थी। खैर जब वो लोग वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बस बात कर ही रहे थे कि तभी उनको शोटा के बेड के अंदर कुछ और भी हिलता हुआ महसूस होता है। एंड इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको वहाँ पर मैगमो मिलती है, जो कि शोटा के बेड के ऊपर ही सो रही थी। एंड वो भी फिर वहाँ पर उनको बताती है कि दरअसल उसको भी शोटा के कमरे की चाबी किकोने नहीं दी थी। और इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली वहाँ पर किकोने भी आ जाती है, जो कि आते ही वहाँ पर पूछती है कि क्या उनके फैमिली के मेंबर्स में कोई बढ़ोतरी हुई कि नहीं। और इससे पहले कि वो लोग वहाँ पर उसको कुछ भी बोल पाते, उनको उनके घर के बाहर से किसी एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि उनके घर के ठीक ऊपर ही एक काफी बड़ा सा मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, जो कि ठीक उनके घर के बाहर ही एक काफी बड़ा सा बॉक्स ड्रॉप करता है। और वो लोग जाकर देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक एंड्रॉयड रोबोट थी जिसका कि नाम रूरी था। और इससे पहले कि वो वहाँ पर उससे और कुछ भी पूछ पाते, उस एंड्रॉयड रोबोट का सर ही टूटकर नीचे गिर जाता है, पर किसी तरीके से वो दोबारा से उसको अपने सर से रीअटैच कर लेती है और उन सबको बताती है कि दरअसल उसको यहाँ पर अकाने की फैमिली वालों ने ही भेजा है ताकि वो यहाँ पर अकाने का ख्याल रख सके। ये सब सुनने के बाद ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो लोग वहाँ पर उसको अपने घर पर रख लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहे थे। पर जाने से पहले भी वहाँ पर ननामी शोटा को ये वार्न करती है कि वो इसके साथ कुछ भी करने का सोचे भी ना, क्योंकि ये एक एंड्रॉयड रोबोट है और कहीं वो इसका वैक्यूम क्लीनर ना बना दे। आगे फिर जब उसके बाद वो लोग स्कूल के रूफटॉप के ऊपर बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती है कि दरअसल कुछ ही दिनों के बाद ही उनके स्कूल में एक एथलेटिक कार्निवल होने वाला है और जो कोई भी टीम उस एथलेटिक कार्निवल को जीतेगी उनकी टीम को काफ़ी सारे प्राइजेस मिलेंगे। ये सुनकर शोटा की टीम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग भी इस कार्निवल में हिस्सा लेंगे। पर जब वो लोग इस बारे में बस बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोई एक एरो तेजी से आता है और ऑलमोस्ट वहाँ पर शोटा के अखरोटों को पेड़ से तोड़ ही डालता है। एंड हमें पता चलता है कि ये एरो एक रेन नाम की लड़की ने चलाया था, जो कि उनकी स्कूल की एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो भी उस एथलेटिक कार्निवल के अंदर उनकी राइवल टीम्स में से एक की लीडर थी। एंड वो बस वहाँ पर उन सबको डराने के लिए आई थी, जो कि वो उनको डरा भी देती है। तब आगे फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शोटा और उसकी पूरी टीम सुबह सुबह काफी जल्दी उठ जाते हैं और ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को वो एथलेटिक कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना था। एंड इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उन लोगों को आपस में बातचीत करने का ढंग से टाइम भी नहीं मिल रहा था। इस वजह से जब एक टाइम शोटा जाकर एक जगह पर बैठकर आराम ही कर रहा था कि तभी उसी रास्ते से रिन गुजरते हुए आती है, जो कि शोटा को देखकर उससे बातचीत करने लगती है। जहाँ पर पहले तो वो उसको डराने की कोशिश करती है, जिससे कि शोटा डर के मारे खुद ही अपना नाम उस कंपटीशन से हटवा ले। पर जब इसका कुछ भी असर शोटा के ऊपर नहीं होता तो फिर शोटा ही उल्टा उससे वहाँ पर पूछता है कि वो हमेशा ही सभी से इतना ज्यादा रूड बिहेव क्यों करती है, क्या उसने कभी भी किसी से भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये सुनकर इसके जवाब में रिन उससे कहती है कि हाँ, एक लड़का था उसके बचपन का दोस्त जिससे कि वो काफी ज्यादा प्यार करती थी, पर हालांकि कुछ काम आने की वजह से वो बचपन में ही उससे बिछड़ चुका था और उसी ही दिन से वो कभी भी उससे मिल ही नहीं पाई है। एंड इसी तरीके से बातचीत करते हुए ही उसके मुंह से वहाँ पर उसके बचपन के दोस्त का नाम निकल जाता है, जो कि शोटा ही था। जो सुनकर शोटा भी उससे कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, उसका भी नाम शोटा ही है। जो सुनकर पहले तो रिन उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, पर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर टेस्ट करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को एक टेक्स्ट भेजती है, जो कि कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर शोटा के पास पहुँच जाता है, जिससे कि वहाँ पर ये रिवील होता है कि रिन के बचपन का दोस्त जिससे कि वो इतना ज्यादा प्यार करती थी वो कोई और नहीं बल्कि शोटा ही है।
और शोटा भी उसको बिल्कुल ही पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि बचपन में वो एक लड़कों की तरह ड्रेस करती थी। तो ये रियलाइज करते ही वो दोनों ही वहाँ पर शौक के मारे चिल्लाने लगते हैं और रिन वहाँ पर शोटा के पीछे पड़ जाती है, जिससे कि शोटा बचते हुए भाग रहा था क्योंकि रिन वहाँ पर उसको पकड़कर उसको किसी तरीके से खुश कर उससे माफी मांगना चाहती थी, क्योंकि वो उसी लड़के से ही इतना ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही थी जिससे कि वो बचपन से इतनी ज्यादा प्यार करती थी। और इसी चक्कर में उसका वहाँ पर पैर फिसल जाता है एंड वो एक ढलान से नीचे गिरने वाली थी, पर उससे पहले ही शोटा वहाँ पर आकर उसको पकड़ लेता है। इसीलिए रिन वहाँ पर उससे माफी मांगने लगती है और उससे पूछती है कि वो उसको किस तरीके से खुश कर सकती है, पर शोटा उससे कहता है कि उसे माफी मांगने की या फिर उसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी चीज से ही काफी ज्यादा खुश है कि उसको अपने बचपन की दोस्त वापस मिल गई। ये सुनकर रिन भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे उसी ही दिन से वो वहाँ पर उनके ही साथ उन्हीं के घर में ही रहने लग जाती है एंड इस तरीके से शोटा वहाँ पर एक और फीमेल को अपने हैरम में ऐड कर लेता है। और क्योंकि रिन वहाँ पर शोटा के प्यार में फिसल ही चुकी थी, इसी वजह से वो वहाँ पर आकर उनकी टीम को ट्रेनिंग देने लगती है ताकि उनकी टीम आगे आने वाले उस एथलेटिक कंपटीशन के अंदर अपना बेस्ट दे सके और उस कंपटीशन को जीत सके। तो इसी तरीके से फिर वहाँ पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर वो कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जब तक कि शोटा की टीम उस वाले कंपटीशन के लिए काफी हद तक तैयार हो चुकी थी। इसी वजह से उनके पहले दिन के लिए वो लोग काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वापस आने के बाद वो लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। पर देन हमें शोटा के बारे में एक डार्क सीक्रेट पता चलता है कि दरअसल उसके भी सर पर एक फ्लैग आ चुका है जो कि डेथ का फ्लैग था और वो फ्लैग धीरे धीरे कर काफी बड़ा भी होता जा रहा था, पर शोटा इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता ताकि इस बैड न्यूज की वजह से उसकी पूरी टीम का परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, जिसको देखकर रूरी वहाँ पर उसके नेगेटिव ऑरा को सेंस कर लेती है और उसके पास आकर उससे पूछती है कि वो इतना ज्यादा परेशान क्यों है, जिसके सामने थोड़ा बहुत बहाने मारने के बाद फाइनली शोटा उसको वहाँ पर सच्चाई बता ही देता है कि दरअसल उसके सर पर एक डेथ का फ्लैग आ चुका है जिसको कि वो बदल नहीं सकता। वो दूसरे की किस्मत को तो बदल सकता है पर खुद की नहीं। और उसकी बातों को सुनते हुए रूरी को वहाँ पर कुछ याद आता है और वो उससे कहती है कि उसकी जान बचाने का तरीका उसके पास मौजूद है। दरअसल कई हजारों साल पहले हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी प्रसिद्ध थी कि एक इंसान होगा जो कि दूसरों की किस्मत देखकर उसको बदल पाएगा, पर हालांकि ऐसा करने की वजह से उसकी ही जिंदगी में मौत लिखी होगी जिसको कि वो खुद नहीं बदल पाएगा। और इस स्टोरी के अंदर ही उस इंसान को उसकी मौत से बचाने का तरीका भी लिखा हुआ था। ये सुनकर शोटा उससे कहता है कि क्या वो उस तरीके को ढूंढ सकती है, और क्योंकि वो एक एंड्रॉयड रोबोट थी इसी वजह से वो एक सर्वर से कनेक्ट कर पूरी हिस्ट्री को छान मारती है और उस स्टोरी को ढूंढ निकालती है। देन वो उसको डिकोड कर शोटा को उसके मौत का सोल्यूशन बताती है, पर हमें वो सोल्यूशन सुनाया नहीं जाता। देन आगे फिर हमें अगले और कंपटीशन के फाइनल दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी टीम्स के बीच में काफी कड़ी टक्कर चल रही थी और आखिर में फिर वहाँ पर एक फाइनल रेस स्टार्ट होती है और जो कोई भी टीम उस वाले रेस को जीत जाती वो उस पूरे कंपटीशन को भी जीत जाती। जिस रेस के अंदर 2 टीम मेंबर्स को अपने हाथों को बांधकर एक साथ रेस में दौड़ना होता था, जिसके लिए कि वहाँ पर नानामी और शोटा पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग काफी अच्छा भी परफॉर्म कर रहे थे, पर बस नानामी की एक छोटी सी गलती की वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसके पैर में काफी बुरी तरीके से चोट लग जाती है, जो देखकर शोटा वहाँ पर उसको रुकने के लिए बोलता है, पर नानामी तो वहाँ पर हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी और वो सारे दर्द को सहते हुए ही वहाँ पर शोटा के साथ भागने लग जाती है। पर हालांकि उस चोट की वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से बाकी टीम्स धीरे धीरे कर उनके नजदीक पहुंचने लग जाती है और आखिर में बेचारी नानामी वहाँ पर और नहीं भाग पाती और रोते हुए वहाँ पर शोटा से माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि उसकी ही वजह से शोटा और उसकी पूरी की पूरी टीम को हारना पड़ेगा, जिसको रोता हुआ देखकर वहाँ पर बाकी की लड़कियों को और शोटा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर वो नानामी को इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी हारने नहीं दे सकता था, इसी वजह से उसके अंदर कोई अलग ही जोश आ जाता है और वो नानामी को अपने हाथों में उठाकर भागने लग जाता है और भागते भागते फाइनली वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है। पर अफसोस कि उन्हें पता चलता है कि एक दूसरी टीम ने भी सेम टाइम पर ही फिनिश लाइन को क्रॉस किया था, जिसकी वजह से शोटा की टीम को वहाँ पर सेकंड प्लेस दे दिया जाता है। और उस रेस को खत्म करने के बाद नानामी वहाँ पर बाकी लड़कियों से और शोटा से आकर माफी मांगती है, पर शोटा वहाँ पर उसको चीयर अप करते हुए बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो हारे या जीते, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश तो की ना। और जैसे ही वो उस कंपटीशन से बस जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कुछ जजेस आ जाते हैं उनके पास और उनको कांग्रेचुलेट करते हुए उनसे कहते हैं कि वो दरअसल सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट आए हैं, क्योंकि दरअसल उस दूसरी टीम ने जिसने की सेम टाइम पर फिनिश लाइन को क्रॉस किया था दरअसल वो चीटिंग कर रहे थे। ये सुनकर शोटा की टीम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनकी टीम की सभी
सभी लड़कियां वहां पर शोटा को टीज करने लग जाती हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट उस रेस को हार चुके थे, पर शोटा की एफर्ट्स की वजह से वो उस रेस को जीत गए। और गाइस, अगर आपको ये कहानी सुनने में मजा आया तो फिर प्लीज अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कर जाकर इसको देखिए। इस कहानी को देखने में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा।